आज एक एसपी साहब अपना भेष बदलते हैं और एक बुजुर्ग व्यक्ति जैसा भेष बनाकर साधारण से कपड़ों में एक गांव की तरफ अपनी खुद की गाड़ी को लेकर चल देते हैं। दोस्तों, उनके साथ उनका ड्राइवर भी होता है, वो भी बिल्कुल साधारण से कपड़ों में होता है। और फिर उनकी गाड़ी एक चाय की टपरी की बगल में जाकर रुक जाती है और वहाँ पर जो महिला चाय बना रही होती है उसे देखकर एसपी साहब की आंखों में आंसू आ जाते हैं। दोस्तों, ऐसा क्या हुआ था जो एसपी साहब यहाँ पर रोने लगे थे? क्या मैटर था? अगर आप लोग भी पूरे मामले को डिटेल से जानना चाहते हैं तो वीडियो को जरा सा भी स्किप ना करें, लास्ट तक वीडियो को जरूर देखिएगा। तो आप लोग देख रहे हैं एपीएच न्यूज 2.0 राहुल रावत के साथ। दोस्तों, आज की जो हकीकत की कहानी आप लोगों को मैं बताने जा रहा हूं, ये पंजाब के एक छोटे से गांव की हकीकत की कहानी है। यहाँ पर सरिता कौर नाम की एक लड़की जो पढ़ने लिखने में बहुत ही ज़्यादा होशियार होती है। जो उसके पापा होते हैं वो एक सरकारी टीचर से रिटायर होते हैं, माँ इनकी होती नहीं। अब यहाँ पर बेटी को भी पढ़ा लिखा कर ये कोई अच्छा कर्मचारी बनाना चाहते थे। इस सब के लिए बेटी दिन रात मेहनत करती है और एक दिन उसकी मेहनत भी ऐसा रंग लाती है कि बेटी सरकारी बैंक में एक क्लर्क लग जाती है। अब यहाँ पर पिताजी बहुत ही ज़्यादा खुश होते हैं और पिताजी अब अपनी बेटी की शादी करना चाहते हैं। शादी करने के लिए पड़ोस के ही गांव से एक लड़के को देख लिया जाता है, जिस लड़के का नाम अजय सिंह होता है। देखने में बहुत सुंदर होता है, पढ़ा लिखा होता है और वो यूपीएससी की तैयारी कर रहा होता है। दोस्तों, यहाँ पर जो बेटी सरिता होती है उसको इस लड़के का फोटोग्राफ्स दिखाया जाता है, तो यहाँ पर वो भी राजी हो जाती है और एक डेट निश्चित करके इन दोनों की शादी कर दी जाती है। शादी के बाद जो सरिता होती है वो अपने घर परिवार में आ जाती है और वहीं से अपनी नौकरी करने लगती है। धीरे धीरे समय बीतने लगता है। समय के हिसाब से ही अब यहाँ पर जो लड़का होता है अजय सिंह, वो यूपीएससी के टेस्ट को क्लियर कर लेता है और उसका नंबर आ जाता है। दोस्तों, इस सब का श्रेय वो अपनी पत्नी को देता है, क्योंकि इससे पहले भी वो 4 बार टेस्ट दे चुका था, कभी भी वो पास नहीं हुआ था। अब वो यहाँ पर यही कहता है कि तुम्हारे कदम ही हमारे घर में इतने शुभ पड़े हैं जिसकी वजह से मेरा ये टेस्ट क्लियर हो गया और मैं अब ट्रेनिंग पर जा रहा हूँ। दोस्तों, अब यहाँ पर अजय सिंह ट्रेनिंग पर चले जाते हैं और वहाँ जाने के बाद उनकी ट्रेनिंग भी पूरी हो जाती है और फिर उन्हें एक ज़िले के एसपी के रूप में कार्यभार दे दिया जाता है। वहाँ पर वो अपने कामकाज को करने लगते हैं। इधर जो उनकी पत्नी होती है वो भी अपनी ड्यूटी पर जाया करती और वो खुद अपनी ड्यूटी पर जाया करते, तो घर वालों को कोई समय देते ही नहीं। घर वाले बूढ़े माता पिता होते हैं। अब यहाँ पर एसपी साहब सोचने लग जाते हैं कि यार, तेरे पास तो धन दौलत की कोई कमी नहीं है, तेरी अच्छी खासी नौकरी है, तो अपनी पत्नी को घर बैठा ले। फिर वो एक दिन अपनी पत्नी से कहने लगते हैं कि तुम ये नौकरी छोड़ दो। पत्नी यहाँ पर कहने लगती है कि मैंने इतनी पढ़ाई करके ये नौकरी की है, मैं इसे भला कैसे छोड़ दूँ। लेकिन यहाँ पर एसपी साहब कहते हैं कि यार, तुम्हें मुझ पर भरोसा होना चाहिए ना कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हें पैसों की क्या ज़रूरत है, तुम घर पर रहो, माता पिता की सेवा करो। दोस्तों, पत्नी का व्यवहार भी बहुत अच्छा होता है। पत्नी यहाँ पर खुशी खुशी मान जाती है और अपनी नौकरी से इस्तीफा दे देती है। दोस्तों, उसके बाद वो घर रहने लगती है। धीरे धीरे कुछ और समय बीतता है। कुछ और समय के बाद एक दिन का वाकया होता है जब यहाँ पर एसपी साहब को पता चलता है कि एक लड़का जो मेरी पत्नी के साथ सहकर्मी होता है वो यहाँ पर उससे मिलने के लिए आता है। तो यहाँ पर एसपी साहब के दिमाग में और ही कई तरह के सवाल चलने लगते हैं। फिर वो अपने घर पर आता है और घर पर आने के बाद देखता है कि आज भी यहाँ पर वही लड़का मेरी पत्नी से मिलने के लिए आया है। तो एसपी साहब अपनी पत्नी से कहते हैं कि ये लड़का कौन है, ये यहाँ पर बार बार क्यों आता है। तो यहाँ पर उसकी पत्नी उसे यही जवाब देती है कि ये मेरा असिस्टेंट था, ये बस ऐसे ही मुझसे मिलने के लिए आ जाता है, कैजुअली मुलाकात है और बस ये ऐसे ही यहाँ पर आ जाता है और कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन यहाँ पर पति के मन में एक शक का कीड़ा जागने लगता है। पति मन ही मन सोचने लग जाता है कि यार, पता नहीं ये क्यों इससे मिलती है, क्यों ये यहाँ पर आ जाता है। और फिर एक दिन का वाकया होता है जब ये अपने कुछ
गांव के यार दोस्तों के साथ पार्टी करने के लिए जाता है और वहां पर इतनी ज़्यादा शराब पी लेता है, शराब के नशे में बिल्कुल धुत हो जाता है। धुत होने के बाद जब ये घर पर आता है तो अपनी पत्नी को बुरा भला कहने लगता है, क्योंकि शराब पीते पीते वो बस यही सोच रहा था कि मेरी पत्नी का करैक्टर खराब है, मेरी पत्नी तो पता नहीं किस लड़के के साथ में गुलछर्रियाँ उड़ा रही है। दोस्तों वो शराब इसलिए भी और ज़्यादा पी जाता है और फिर घर जब वो आता है तो अपनी पत्नी से बुरा भला कहने लगता है और अपनी पत्नी को तमाचा लगा देता है और उससे कहता है कि तेरा करैक्टर खराब है, तू मेरे लायक है ही नहीं, तू यहाँ से भाग जा। दोस्तों जिस पत्नी ने अपने पति के लिए अपनी सरकारी नौकरी को छोड़ दिया, अपने घर परिवार को छोड़कर इनके साथ रह रही है, आज उससे कोई ऐसा कहे और जबकि वो ऐसा कर नहीं रही है तो उसे कैसा लगेगा। दोस्तों यहाँ पर पत्नी को बहुत बुरा लगता है, अपने पापा को बुलाती है, पापा रात में ही आ जाते हैं। पति यहाँ पर एक बार भी उनकी तरफ नहीं देखता। पापा यहाँ से अपनी बेटी को लेकर सीधे अपने घर पर चले जाते हैं। यहाँ पर जो पत्नी होती है वो इंतजार करती है कि सुबह तेरे पति का फ़ोन आएगा, वो तेरे को समझाएगा कि मैंने गुस्से में गलत काम कह दिया। लेकिन यहाँ पर पति बहुत ज़्यादा गुस्से में होता है और यहाँ पर वो अपनी पत्नी को फ़ोन नहीं करता। उसके माता पिता भी उससे कहते हैं कि बेटा हमारी बहू का ऐसा कोई करैक्टर नहीं है, बहू तो बहुत अच्छे करैक्टर की, हमारी भी बहुत अच्छे से देख रेख करती है, तो उसे वापस ले आ। लेकिन यहाँ पर वो बस यही समझता है कि उसका करैक्टर ख़राब है और उसे वो वापस नहीं लाता। धीरे धीरे करके लगभग 6 महीने का समय बीत जाता है और 6 महीने तक यहाँ पर ना तो पति पत्नी के पास फ़ोन करता, ना ही पत्नी पति के पास फ़ोन करती। और फिर यहाँ पर जो पति होता है गुस्से में आकर तलाक के पेपर कोर्ट में भिजवा देता है, उनके घर भी पहुँच जाते हैं। और फिर यहाँ पर कुछ समय इसी तरह से बीतता है और कुछ समय के बाद इन दोनों का तलाक हो जाता है। दोस्तों अब यहाँ पर जो एसपी साहब होते हैं वो अपने कामकाज में मशहूर हो जाते हैं, उन्हें कोई मतलब ही नहीं कि दुनियादारी में चल क्या रहा है। इधर जो इसकी पत्नी होती है सरिता कौर, वो अपने पापा के साथ रहने लगती है। लेकिन कुछ ही दिन के बाद पापा यहाँ पर सोच कर इस जहाँ से विदा हो जाते हैं, क्योंकि वो बार बार अपनी बेटी से यही कहा करते कि बेटी तू दूसरी जगह शादी कर ले। लेकिन बेटी यहाँ पर यही कहती कि अगर मुझे मेरा वो पति सही नहीं मिला तो दूसरे का क्या भरोसा है कि वो सही मिलेगा, वो भी ऐसा ही हो सकता है, मैं दूसरी जगह शादी नहीं करूंगी। दोस्तों एक दिन ऐसे ही सोचते सोचते उन्हें अटैक आ जाता है और अटैक की वजह से वो इस दुनिया को छोड़कर चले जाते हैं। दोस्तों अब यहाँ पर बेटी टूट सी ही जाती है, क्योंकि जो पापा की पेंशन होती है उससे ही इनका गुजारा चल रहा था। फिर ये अपनी उसी जॉब को लेने के लिए दर बदर की ठोकरें खाने लगती है, लेकिन फिर वो दोबारा से जॉब इसे नहीं मिल पाती। सोचने लग जाती है कि पता नहीं तेरे भाग्य का ही दोष है या क्या है, तू अब क्या करेगी। फिर वो सोच कर वहीं पर बैठी रहती है। थोड़ी देर बाद उसके दिमाग में एक आइडिया आता है, क्यों ना गांव के चौराहे पर एक चाय की टपरी खोल ली जाए। दोस्तों फिर वो गांव के चौराहे पर एक चाय की दुकान खोल लेती है और उस चाय की दुकान को आराम से चलाने लगती है। दोस्तों अब वो चाय की दुकान बहुत ही अच्छे तरीके से चलने लगती, दूर दराज से भी लोग बाग यहाँ पर चाय पीने के लिए आया करते। दोस्तों अब धीरे धीरे समय बीत रहा होता है। इधर जो एसपी साहब होते हैं एक दिन एक शादी समारोह में जाते हैं। रात की शादी होती है और जैसे ही मंडप में दूल्हा दुल्हन एक दूसरे को माला पहना रहे होते हैं, उसके बाद फेरे की रस्म होती है और जब 7 फेरों के 7 वचन वहाँ पर दोहराए जाते हैं तो यहाँ पर एसपी साहब के दिमाग में वही रील घूमने लगती है जब उसने भी शादी की थी कि 7 फेरों के 7 वचन इसी तरह से निभाने का वादा किया था, लेकिन तूने वो वादा नहीं निभाया। अब यहाँ पर वो बहुत ही ज़्यादा परेशान होता है, शादी में से वहीं से वापस आ जाता है। वापस आने के बाद वो सोचने लग जाता है कि यार अब तू अपनी पत्नी के पास जाएगा, कहीं उसने शादी ना कर ली हो। बहुत सारे सवाल उसके जहन में आने लगते हैं। फिर वो सोचता है क्यों ना तू अपना गेटअप चेंज करके चल और वहाँ जाके देख कि वो कर क्या रही है, क्या उसने शादी कर ली है या वो अपने जीवन को किस तरह से बिता रही है। दोस्तों फिर वो बाजार जाता है और बाजार से नकली दाढ़ी मूंछ लेकर आता है जो सफ़ेद होती हैं, सर पर एक गमछा बांधता है और बिल्कुल साधारण से एक गांव के बुजुर्ग व्यक्ति की तरह साधारण से भेष में होता है। और साधारण से भेष में होने के बाद आज अपनी पर्सनल जो गाड़ी होती है उस गाड़ी में बैठता है और जो ड्राइवर होता है उसे भी साथ में लेकर चलता है। और फिर यहाँ से वो दोनों
धीरे धीरे रास्ता आगे तय करने लगते हैं और जो यहाँ पर एसपी साहब होते हैं अपने मन ही मन बहुत तरह के ख्याल बुनने लगते हैं कि यार मैं कैसे मिलूँगा, कैसे उससे बात करूँगा, मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी है। अब यहाँ पर तमाम तरह से एसपी साहब को पछतावा होने लगता है। लेकिन अब पछतावे क्या होता है जब चिड़िया चुग गई खेत, यानी कि समय बहुत ज़्यादा बीत चुका था, तो अब पछताने से क्या होगा। लेकिन फिर भी एसपी साहब ये अपने मन में इसी तरह की बातों को बुनने लगते हैं और फिर सीधे उसी गांव में पहुंच जाते हैं जहां पर एसपी साहब की ससुराल होती है। दोस्तों, जैसे ही गांव के एक कोने पर पहुंचते हैं तो वहां एक चाय की टपरी लगी हुई देखते हैं और इनके मन में आता है कि यार सुबह सुबह हम घर से निकल आए, चलो यहाँ जाकर चाय पी लेते हैं, कोई बिस्किट वगैरह ले लेंगे जिससे कुछ हमारे पेट में भी चला जाएगा। अपने ड्राइवर को बोलते हैं कि उतरो, चलो चाय पी लेते हैं। और सामने जाकर जब वो देखते हैं कि एक महिला चाय बना रही है तो उससे कहते हैं कि 2 चाय बना दो। दोस्तों, यहाँ पर ये महिला उस आवाज़ को सुनकर एकदम से शौक से में पड़ जाती है कि यार ये आवाज़ तो कहीं जानी पहचानी सी लग रही है। लेकिन अब वो ऐसे बुजुर्ग व्यक्ति को देखकर कैसे पहचाने कि ये आवाज़ उसके पति की है। लेकिन यहाँ पर वो फिर बार बार उसे गौर से देखती है और इधर जो पति होता है वो भी उसे गौर से देख रहा होता है। लेकिन यहाँ पर जो एसपी साहब होते हैं बुजुर्ग व्यक्ति के भेष में, उनकी आंखों में आंसू होते हैं और जब ये महिला चाय लेकर इनके सामने आती है तो उससे पूछने लगती है कि बाबा आप रो क्यों रहे हो, आपको हुआ क्या है। तो यहाँ पर एसपी साहब फिर तो फूट फूट कर रोने लगते हैं और कहने लगते हैं कि बेटा, मैंने एक महिला के जीवन को खराब कर दिया, मैंने उसके जीवन में तमाम तरह के कांटे बो दिए, मुझे नहीं पता था कि मैं एक इतना गलत काम कर रहा हूं, मुझसे गुस्से में बहुत गलत काम हुआ है, मैंने नादानी में बहुत गलत काम किया है। दोस्तों, यहां पर जो सरिता कौर है वो भी समझ चुकी थी कि ये कोई और नहीं, तेरे ही पति हैं जो अजय सिंह है, एसपी साहब हैं, वही भेष बदल कर यहां पर आए हैं। अब यहाँ पर वो कहने लगती है कि अजय सिंह हो ना आप। तो यहाँ पर सामने अजय सिंह देखकर कहने लगता है कि हाँ हाँ मैं अजय सिंह हूँ, मुझे माफ़ कर दो। सरिता के सामने वो दोनों हाथ जोड़ लेता है और हाथ जोड़कर यही कहता है कि सरिता मुझे माफ़ कर दो, और आपका जीवन ऐसा कैसे हो गया, मुझे इस जीवन के बारे में जानना है, मुझे बताओ तो सही। तो यहाँ पर सरिता कहने लगती है कि मैं तो बदचलन हूँ ना, मैं तुम्हें क्या माफ़ कर सकती हूँ, तुम अपने रास्ते पर जाओ, वहाँ पर काम करो, यहाँ चाय पीने के लिए आए हो ना, तो मैं तुम्हें चाय पिला देती हूँ, तुम चाय पी लो और तुमसे कोई पैसा भी मुझे नहीं चाहिए। दोस्तों, अब यहाँ पर एसपी साहब और भी ज़्यादा टूट जाते हैं और वो रोने लगते हैं, इधर घुटनों के बल बैठ जाते हैं और कहने लगते हैं कि सरिता मुझे माफ़ कर दो, मैंने बहुत गलत काम किया है, मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई है, सरिता आप मुझे माफ़ कर दो, नहीं तो मैं यहीं पर बैठा रहूँगा और तब तक बैठा रहूँगा जब तक आप मुझे माफ़ नहीं करोगे। दोस्तों, सरिता भी यहाँ पर बहुत ही नरम दिल की होती है, उसे उठाती है, उठाकर उससे कहने लगती है ठीक है आप बैठ जाइए, मैंने आपको माफ़ कर दिया। अब यहाँ पर एसपी साहब कहने लगते हैं कि क्या सरिता तुमने शादी कर ली, तुम्हारे पापा कहाँ हैं। तो यहाँ पर सरिता की आंखों में भी आंसू होते हैं, वो कहने लगते हैं कि पापा हम दोनों की जुदाई को नहीं सहन कर पाए, दिन उनको अटैक आ जाता है और अटैक की वजह से वो इस जहां को छोड़कर चले जाते हैं। जाने के बाद अब मेरे साथ कोई भी नहीं होता, मैं करूँ तो क्या करूँ, मेरे पास इतनी धन दौलत भी नहीं, फिर मैं बहुत ज़्यादा परेशान होती हूँ, परेशान होकर फिर ये एक चाय की टपरी खोल लेती हूँ, क्योंकि मैं बैंक में भी कई बार गई थी, इधर उधर नौकरी की तलाश में भी गई थी, लेकिन समय काफ़ी बीत जाता है और फिर मुझे नौकरी कोई देता ही नहीं। दोस्तों, एसपी साहब बहुत ज़्यादा दुखी होते हैं और एसपी साहब कहने लगते हैं कि सरिता क्या तुम मेरे साथ दोबारा चलना चाहती हो, मुझसे दोबारा शादी करना चाहती हो। दोस्तों, सरिता भी यहाँ पर भावुक हो जाती है और अब एसपी साहब के गले लग जाती है और कहने लगती है कि मैं तो कभी भी तुमसे अलग नहीं होना चाहती थी, तुमने ही मुझे अलग कर दिया। दोस्तों, अब यहाँ पर एसपी साहब उसे अपने साथ गाड़ी में बिठाते हैं और बिठाकर वहाँ से सीधे अपने घर ले जाते हैं। और जब माता पिता इस तरह से सरिता कौर को एसपी साहब के साथ देखते हैं तो वो भी बहुत ज़्यादा खुश होते हैं और कहने लगते हैं कि बेटा तू बहुत दिन के बाद यहाँ
पर अच्छा आज काम करके लाया है, तूने बेटा बहुत अच्छा काम कर दिया, तू हमारी बहू को घर ले आया। दोस्तों अब यहाँ पर वो दोनों के दोनों अपने माता पिता के चरण छूते हैं और उसके बाद खुशी खुशी उस घर के अंदर चले जाते हैं। और फिर उस दिन के बाद से इनकी खुशियाँ बहुत ही आगे बढ़ने लगती हैं और ये दोनों अब एक दूसरे के साथ बड़े आराम से रह रहे हैं। लेकिन एक गलत फैमिली ने ऐसा काम कर दिया जिसकी वजह से ये 6 साल एक दूसरे से अलग हो गए। दोस्तों बीच में तलाक भी हो गया, इन्होंने फिर दोबारा मंदिर में जाकर शादी भी कर ली, लेकिन ये 6 साल दोबारा वापस नहीं आ सकते। ये जवानी के 6 साल जो पति पत्नी एक साथ बिता सकते थे, यहाँ पर एक गलत चीज़ के चक्कर में, एक जो उसके मन में गलत बहम बैठ गया था, उस बहम के चक्कर में एसपी साहब ने खराब कर दिया। एसपी साहब आज बहुत ज़्यादा शर्मिंदा हैं और वो लोगों से भी यही कहते हैं कि कोई भी अपने जीवन में बिना कुछ अपनी आंखों से देखे, बिना पूरा सबूत लिए ऐसा कोई भी कदम ना उठाए, नहीं तो किसी के साथ भी मेरी जैसी कहानी हो सकती है और मैं नहीं चाहता कि ये कहानी किसी और के साथ भी दोबारा दोहराई जाए। तो दोस्तों ये रही आज की एसपी साहब अजय सिंह और उनकी पत्नी सरिता कौर की कहानी। आप लोग यहाँ पर क्या कहना चाहते हैं, आपकी जो भी राय है एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। दोस्तों जिन साथियों ने हमारे पिछले वीडियोज पर कमेंट किए थे उनका नाम हम यहाँ पर बारी बारी से लेने वाले हैं। सबसे पहला कमेंट आता है वो सिंह दिग्विजय का आता है। वो लिखते हैं कि योर ऑल स्टोरी आर हर्ट टचेबल, आपकी कहानियाँ जो हैं बहुत ही बेहतर हैं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। उसके बाद शंकर स्वामी जी लिखते हैं कि आपकी कहानी बहुत ही अच्छी लगती हैं। शंकर जी बहुत बहुत धन्यवाद। MD अयूब खान जी हमें वेरी नाइस लिखते हैं। अयूब जी बहुत बहुत धन्यवाद। उसके बाद पुष्पा श्रीवास्तवा जी हमें लिखते हैं बहुत ही अच्छी कहानी है, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। रतनलाल शर्मा जी नमस्कार भाई साहब, आपकी कहानी बहुत अच्छी लगती है, बहुत ही सराहनीय होती है, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। अरविंद सिंह जी हमें लिखते हैं कि आपकी कहानी बहुत बेहतर होती है, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। मोनू जैन जी वेरी नाइस स्टोरी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। पिंटू सिंह जी हमें लिखते हैं कि आपकी कहानी बहुत ही अच्छी होती है, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। करतार सिंह जी हमें लिखते हैं कि आपकी कहानी बहुत बेहतर है, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। रतनलाल शर्मा जी लिखते हैं कि आपकी कहानी बहुत ही बेहतर होती है, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। उसके बाद ठुकरियान बागवान जी का कमेंट आता है, बहुत ही सुंदर कहानी, कहानी में बहुत ज़्यादा सच्चाई है, ये कहानी ही नहीं ये हमारे देश की हकीकत है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। उसके बाद करतार सिंह जी हमें कमेंट करते हैं कि आपकी कहानी बहुत ही बेहतर होती है, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। रघु रावत जी हमें कमेंट करते हैं, रघु जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। कमल सिंह जी भी हमें हर दिन की तरह कमेंट करते हैं, कमल जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। उसके बाद रणधीर चौहान जी भी हमें हर दिन की तरह कमेंट करते हैं, रणधीर जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। सूरज DEO हमें कमेंट करते हैं, सूरज जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी लोग इसी तरह से हमारे साथ बने रहें, इसी तरह से अपने कमेंट हमारे साथ में साझा करते रहें। आप सभी का दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद। सतर्क रहें, सावधान रहें, रिश्तों की अहमियत को जरूर समझें। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।